हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह और स्वागत है मेरे चैनल में। और चैनल के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आज के बड़े बड़े जो बॉलीवुड के अपडेट्स आए तो उसके ऊपर, जो कि हमेशा मैं लेके आता हूं आप लोगों के लिए। कई अपडेट्स जो कि आप लोगों को जानना चाहिए, जो अगर फिल्मी दुनिया या एक्टर्स के लिए बहुत प्रेमी हैं, जो जानना चाहते हैं कि मेरे फेवरेट एक्टर की कौन सी मूवी आ रही है या वो उनके जीवन से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है जो आप जानते नहीं हैं, उनको जानना चाहिए। या कुछ ऐसे जो बातें होती हैं, जो खबरें होती हैं, जो कह सकते हैं कि रीमर होती हैं, जो पूरे माहौल में फैली होती हैं, लेकिन वो केवल एक रूमर सा होता है और उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। तो सब बातों में चर्चा करेंगे आज इसके वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों और रिलेटिव के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। आपका कमेंट बहुत वैल्यूबल होता है, इसलिए ज़रूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला खबर है, आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा कि मलाइका अरोड़ा जो हैं और अर्जुन कपूर जो हैं, उनका डाइवोर्स हो गया। या डाइवोर्स की खबरें आने लगी थी काफ़ी न्यूज़ में। तो अब इस पे एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। जो आप लोगों को पता होगा कि 2019 में अर्जुन कपूर के बर्थडे के समय पे इन लोगों ने ऐलान किया था एक साथ रहने का। मतलब पहले से रहते थे, लेकिन उस समय इन्होंने पूरी तरह से लोगों के सामने ये जगजाहिर किया कि वो लोग एक साथ डेटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब 4 साल के बाद ये नौबत आ गई कि दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव रहने लगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अब इस पे बड़ा अपडेट ये आया, ये काफ़ी दिन से चल रहा है कि वो दोनों अलग हो रहे हैं, दोनों सेपरेट हो रहे हैं। लेकिन अब उनके मैनेजर जो हैं, उन्होंने इसको पूरी की तरह अफ़वाह बताया। बताया कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, दोनों अभी भी एक साथ हैं। उन्होंने इस पे मुहर लगा दिया कि कोई दोनों आदमी एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा रहे। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट आया, क्योंकि उनके मलाइका अरोड़ा खान है, उनके मैनेजर की तरफ से आया है, तो एक बड़ा अपडेट हो सकता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि दूसरा अपडेट जो है वो अजय देवगन की से जुड़ा हुआ है। जो कि आप लोग दोस्तों जानते हैं, अजय देवगन की अब मूवी आ रही है, औरों में कहाँ दम था, जो कि तब्बू के साथ ये मूवी है। डायरेक्टर है नीरज पांडे। और ये मूवी जो है, इसका टीज़र जो है वो भी रिलीज हो गया है। उसका एक पोस्टर भी रिलीज हुआ है और टीज़र भी रिलीज हुआ है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो नीरज पांडे हैं। और ये मूवी जो रिलीज हो रही है उसका तारीख है 5 जुलाई। आप जैसे जानते हैं कि इसका टीज़र भी आ गया, एक पोस्टर भी आज रिलीज किया है। टीज़र शुक्रवार को, कल आया था इसका टीज़र। टीज़र में आपको बता दूं कि एक छोटा सा शॉट है कि ऐसा होली का कुछ सीन लग रहा है, जिसमें एक बोल सकते हैं जब दिल है धुआं, दिल से जब धुआं उठा, ऐसा अजय देवगन बोलते हैं या आवाज़ बैकग्राउंड से आता है और सामने तब्बू होती हैं और उनके चेहरे पे गुलाल लगाते हैं। ये एक था। तो टीज़र देखने में उसको टीज़र नहीं बोल सकते, एक छोटा सा सीन था, उसे कुछ पता तो चला नहीं। लेकिन आने के बाद पता चलेगा कि मूवी कैसी है, क्या है, इसका अगर ट्रेलर फुल फ्लेजेड जाए तब पता चलेगा। लेकिन 5 जुलाई को मूवी ही रिलीज हो रही है, तो देखते हैं। उसके बाद आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि जानवी कपूर और जो राजकुमार राव की मूवी आई है, जो कि आप बोल सकते हैं मिस्टर एंड मिसेज माही, वो मूवी की जो ओपनिंग, फर्स्ट डे की ओपनिंग है, वो काफ़ी बोल सकते हैं कि सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है। मूवी का बजट है 50 करोड़ के आसपास, लेकिन मूवी की जो पहले दिन की ओपनिंग है वो 7 करोड़ के आसपास है। तो ये मूवी की जो ऑक्यूपेंसी भी मैं बता देता हूँ, करीब करीब ऑल ओवर इंडिया में देखें, जो पहले दिन की ऑक्यूपेंसी है पूरे दिन का, तो 56% है, जिसमें 24% है वो मॉर्निंग का है। आफ्टरनून में देखिए 50% के आसपास है, 65% इवनिंग में है और 83% नाइट में है। तो अगर देखा जाए तो मूवी जो है 1000 स्क्रीन में रिलीज हुआ है। तो मूवी का पहला दिन अच्छा रहा। आगे कैसा रहेगा, वीकेंड भी है तो देखते हैं कैसी चलती है। मूवी के डायरेक्टर शरण शर्मा है, सलमान खान, शरण शर्मा है करण जौहर के मतलब उसमें बना हुआ प्रोडक्शन हाउस में। तो देखते हैं आगे मंडे के बाद, सैटरडे संडे के बाद मूवी कैसी चलती है। नेक्स्ट जो चौथी खबर है वो सलमान खान और ऐश्वर्या राय से जुड़ा हुआ खबर है। आप लोग को दोस्तों पता होगा कि 29 मार्च 2003 की बात है कि जब भी सलमान खान और जो बोल सकते हैं कि विवेक ओबरॉय थे, उनमें दोनों में झगड़ा हो गया। या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विवेक ओबरॉय ने बताया कि 41 कॉल उन्होंने ऐश्वर्या राय को किया,
जैसे कि पहले आप लोगों को पता था कि ऐश्वर्या और सलमान के काफ़ी नज़दीकी रिश्ते थे, लेकिन बीच में जब उनके एरोगेंसी या जो भी बताया जाता है कि उसकी वजह से वो दोनों अलग हो गए और विवेक ओबराय के साथ उनका अच्छा संबंध हो गया, जिसकी वजह से विवेक ओबराय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बोला कि वो प्रताड़ित कर रहे हैं ऐश्वर्या राय को, बाद में उनको जान से मारने की धमकी। तो ये सब, लेकिन अब उस पे उनके पिताजी का बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट आया कि दोनों लोग इतने सालों के बाद अब उनको एहसास हो गया है कि दोनों लोग बचकानी हरकतें कर रहे थे, कि दोनों को ऐश्वर्या नहीं मिली, अभिषेक के पास तीसरे के पास चली गई। तो इन दोनों को अब समझ में आना चाहिए कि दोनों आपस में झगड़ा करके कोई नहीं मिला, क्योंकि जिसके लिए लड़ाई कर रहे थे वो तो दोनों को नहीं मिली। तो उन्होंने बोला कि इससे सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि जीवन में क्या है। उसके बाद जो पांचवा खबर है, वो खबर है कि आप बोल सकते हैं कि जो बिग बॉस जो 3 है ओटीटी पे जो आती है, उसका सीज़न 3, उसको अनिल कपूर जो है होस्ट करेंगे। पहले आपको पता होगा कि सलमान खान ने OT2 जो दूसरा सीज़न था उसको होस्ट किया था, लेकिन अब उसका प्रोमो भी आने लगा, अनिल कपूर उसको होस्ट कर रहे हैं। और ऐसा बताया जाता है कि सलमान खान से बहुत कम पैसे में अनिल कपूर तैयार हुए करने के लिए, क्योंकि सलमान खान एक एपिसोड के करीब बोल सकते हैं कि एक एपिसोड के वो 15 करोड़ रुपए ले रहे थे। अगर देखा जाए 12 से 15 करोड़, तो अगर देखा जाए तो 24 से 30 करोड़ 2 एपिसोड शूट होता था एक महीने में, तो उससे लेते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना पैसा लेते थे। और अनिल कपूर एक एपिसोड के 2 से ढाई करोड़ रुपए लेते हैं। तो इस तरह से उनका अपना में डील हुआ और अब अनिल कपूर जो है उसको होस्ट करेंगे, जो बिग बॉस OTT सीज़न 3 है उसका। इसके बाद एक और बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि कल्कि के ऊपर प्रभास जो है, कल्कि के आप जानते हैं कि मोस्ट अवेटेड पिक्चर है कल्कि है। मैं भी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान कल्कि के ऊपर पिक्चर बनी है तो कैसी बनी होगी, क्योंकि एक छोटा सा टीज़र आया था अमिताभ बच्चन को लेके, उसके बाद कोई उसमें टीज़र नहीं आया। लेकिन अभी नया खबर आ रहा है कि 7 जून को उसका नया ट्रेलर रिलीज हो सकता है। तो उस ट्रेलर को देखने के बाद पता चलेगा कि मूवी की मेकिंग कैसे है, क्योंकि देखिए कई पिक्चरें बहुत हाइप होती हैं, लेकिन बाद में वो मतलब अगर बॉक्स ऑफिस रिलीज होती है तो दर्शक उससे निराश हो जाते हैं। और ऐसी पिक्चर के साथ जो कि एक बोल सकते हैं कि अगर जैसे आदि पुरुष भावनाओं से जुड़ी होती है तो लोग उससे निराश हो जाते हैं। तो देखते हैं इसके ट्रेलर से क्या निकल के आता है। उसके बाद नेक्स्ट है 7वां है जो महाराज जो है, विजय सेतुपति की मोस्ट अवेटेड पिक्चर थी, उसका ट्रेलर रिलीज हो गया, जिसमें कि वो एक नाई की भूमिका कर रहे हैं। काफ़ी खूंखार कैरेक्टर, देखने के बाद आप ट्रेलर देखिएगा, काफ़ी आपको खूंखार लगेंगे। और सरप्राइज फैक्टर है उसमें तो अनुराग कश्यप हैं, और इसमें वो नाई का किरदार कर रहे हैं, जिसमें कि उनकी लक्ष्मी, वो जाकर पुलिस में रिपोर्ट लगाते हैं कि लक्ष्मी गुम हो गई है, किसी ने चुरा लिया है। अब वो लक्ष्मी लड़की है, मूर्ति है, ये कहने वाली बात है। ये एक सरप्राइज फैक्टर है उसमें। तो ये जो 7वां खबर थी। 8वां खबर जो मैंने कल बताया था कि सनी देओल के ऊपर उनके जो सौरभ गुप्ता करके जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने 4 करोड़ रुपया पे तय हुआ था एक फिल्म करने के लिए, उन्होंने उनको 1 करोड़ दिया, धीरे धीरे करके 2.5 करोड़ रुपया दे दिया। लेकिन उसके बाद जब गदर 2 सुपर हिट हुई, उसके बाद वो मुकर गए, और अब वो पिक्चर के लिए अलग से मेहताना 8 करोड़ ले रहे हैं, और वो करना नहीं चाहते, डेट पे डेट दे रहे हैं, फ़ोन कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। तो अब इस पे सनी देओल का रिप्लाई आया, लेकिन रिप्लाई क्या था, बॉबी देओल के बर्थडे हुआ, उस पर उन्होंने तानिया का, बॉबी देओल की वाइफ का, तो उन्होंने उसके ऊपर सोशल मीडिया पे काफ़ी इमोजी डाले, लेकिन एक बार भी उन्होंने इस मैटर पे कोई भी रिप्लाई नहीं किया। तो क्या सच्चाई है वो तो देखने में बाद में पता चलेगा। तो ये कुछ खबरें थी आप लोगों के लिए। आपको ये खबर कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।